बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले आज जो आप लोगों को कंप्लीट करना है, हिंदी में आप लोगों को आज कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा मिलेगा, उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मुहावरा से पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा। आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, तो मुहावरा के बारे में आगे बताएंगे। चलिए सबसे पहले एसपीडी बुक का होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 5 से, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, इस तरह का टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। कहाँ है, तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो इस तरह से अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चौड़ी नदी याद कर लीजिएगा, अमेजन। एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि अमेजन कहाँ है, तो ब्राज़ील देश से रिलेटेड है। और महाद्वीप का नाम भी पूछ दिया जाता है, ब्राज़ील की जगह पर तो दक्षिण अमेरिका आंसर होगा। इसके बाद सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा किस नदी की है, तो अमेजन की है। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश तो कनाडा। इस तरह से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा इस टॉपिक को। यहाँ से भी एक से दो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आज आप लोगों को पेज नंबर 17 से क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान, जो पिछला टॉपिक मिला था उससे आगे का आपको याद करना है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 43 और 44 पर। तो पेज नंबर 43 में नीचे में दिया हुआ प्रसिद्ध शासकों के मकबरा, तो यानी अकबर का मकबरा कहाँ है, इस तरह से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5 से 6 दिया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पेज नंबर 44 पर आइएगा तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया हुआ है और जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया हुआ है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अनुच्छेद हो गया, यहाँ से मैक्सिमम अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और याद करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 169 से 171। तो 169 से प्राचीन भारत कंप्लीट शुरू है, यहाँ से 169 पेज नंबर से, तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 169, 170, 171 अभी चल रहा है, तो आगे का आप याद कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं लुसेंट बुक की। तो लुसेंट बुक में पेज नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 15 पर आइएगा आप, तो गुप्त साम्राज्य दिया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। वाकाटक राजवंश हो गया, पुष्यभूति वंश, वर्धन। देखिए यहाँ पर जो भी वंश है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ याद नहीं करना है, 3 ही चीज़ याद करना। पहला, संस्थापक कौन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त है। इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण शासक है, 1-2 और बीच में दिया हुआ रहता है रेड कलर में, उसको याद कर लीजिएगा। और अंतिम शासक कौन था, पहला तो हो गया संस्थापक कौन था, और अंतिम शासक, 2 ही एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर तीसरा क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो बीच में जो प्रसिद्ध कुछ शासक है संबंधित उससे, तो उससे रिलेटेड पूछ दिया जाता है। संस्थापक कौन है ये आपको पता होनी चाहिए, और अंतिम शासक कौन था, 2 ही क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर वाकाटक राजवंश मिलेगा, पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश का पूछ दिया जाता है कि संस्थापक कौन थे। इसके बाद है आगे पेज नंबर 17 पर आइएगा, तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, यहाँ पर दक्षिण भारत का राजवंश शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत मीन्स हो गया यहाँ पर केरल हो गया, इसके बाद तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यह सभी राज्य जो है दक्षिण भारत में, टोटल 5 राज्य है। ऐसे भी अगर हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ दे, तो जैसे बिहार की बात करो तो बिहार जो है उत्तर भारत में है, उत्तर पूर्वी भारत में कह सकते हैं बिहार है। बिहार उत्तर भारत में ही माना जाता है। यूपी, बिहार, दिल्ली, यह सभी हो गया उत्तर भारत में। और उत्तर पूर्वी भारत में असम वाले राज्य, जो असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी राज्य उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत है। और दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना। इसके बाद कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, यह सभी राज्य दक्षिण भारत के अंतर्गत है। तो दक्षिण भारत से रिलेटेड जो भी वंश है यहाँ पर दिया हुआ है, इतिहास से रिलेटेड है। तो पल्लव वंश आज क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आगे आप लोगों को चोल वंश भी क्लियर करना है। संस्थापक कौन थे ये आपको पता होनी चाहिए, अंतिम शासक, 2 चीज़ जरूर आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 165, यह पॉलिटिकल साइंस का है। भारतीय संविधान में पहले जो कंप्लीट हो गया, संविधान के स्रोत हो गया, यह क्लियर हो गया। आज जो आपको याद करना है अनुसूची, एक क्वेश्चन अनुसूची से एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर टोटल 12 अनुसूची का वर्णन है। अनुसूची से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट देख लीजिए। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी 8 थी, अभी वर्तमान समय में टोटल 12 अनुसूची है। 4 और संशोधन करके ऐड किया गया, 8 में 4 और ऐड किया गया है। 1951 में पहला संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है, सबसे अधिक जो पूछा जाता है 8वीं अनुसूची से रिलेटेड। 8वीं अनुसूची जो संबंधित है भाषा से संबंधित है, और इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था। अभी वर्तमान समय में जो टोटल भाषा है 22 भाषा है। तो सीधा सा पूछ दिया जाता है 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषाओं का वर्णन है, तो 22 हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूचियों में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषा, और अभी वर्तमान समय में 22 भाषा है। बिहार से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ही पूछ दिया गया था कि इनमें से कौन सा शासकीय भाषा है,
यानी राजकीय भाषा से रिलेटेड है, तो मैथिली का संविधान में जिक्र है लेकिन भोजपुरी भाषा का नहीं है। तो कई बार पूछ दिया जाता है कि इनमें से किस भाषा का वर्णन नहीं है, तो भोजपुरी आपको आंसर देना है। भोजपुरी हो गया बिहार से रिलेटेड भाषा, मगधी भाषा, इन सभी का वर्णन नहीं है लेकिन मैथिली का वर्णन है। तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। अनुसूची टोटल 12 अनुसूची को क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देशी रियासतों का भारत में विलय, तो ये 5 से 6 पॉइंट लाइन में दिया हुआ है, बस इसको पढ़ लीजिएगा। और जो आपको कंप्लीट करना है, यहाँ से अनुच्छेद शुरू हो गया। अब यहाँ से संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो यहाँ पर 3 अनुच्छेद दिया हुआ है, तीनों अनुच्छेद को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब चलिए हिंदी का प्रमुख मुहावरा देख लीजिए। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा देख लीजिए। इसको आपको याद नहीं करना है, 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले देख लीजिए, 12 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से भागीरथ प्रयत्न का पूछ दिया गया था। भागीरथ प्रयत्न का मुहावरा बताए, तो बहुत बड़ा प्रयत्न होता है, यही पूछा गया था एग्जाम में। और कुछ दिखलाते हैं यहाँ से। यहाँ से जो है फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया था 16 जून 2019 एग्जाम में। हातिम ताई का अर्थ पूछ दिया गया था। हातिम ताई यहाँ पर है, हातिम ताई मीन्स जो होता है अच्छे आदमी, दानशील, परोपकारी यानी अच्छे कार्य करने वाले को हातिम ताई कहते हैं। अगर हिंदी में कोई भी ऐसे शब्द रहता है, अगर आ लग गया उसके पीछे, तो आ मीन्स होता है नहीं। जैसे हातिम ताई मीन्स है यहाँ पर अच्छे कार्य करने वाले, तो अगर इसमें आतिम ताई लग गया, आ लग गया, तो इसका मीन्स आपको यही समझना है कि अच्छे कार्य नहीं करने वाले, बुरे कार्य करने वाले को आतिम ताई कहते हैं और अच्छे कार्य करने वाले को हातिम ताई कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण दिया हुआ है मुहावरा, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ही लीजिएगा। साथ में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम बना रहे हैं, मिशन बिहार पुलिस नाम से, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और इस टेलीग्राम पर आप लोगों को सिर्फ बिहार पुलिस से रिलेटेड ही PDF और वीडियो मिलेगा। जो सक्सेस प्लैनेट है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर जो है सभी एग्जाम से संबंधित वीडियो एवं PDF मिलेगा। और बाकी मिशन बिहार पुलिस जो रहेगा उस पर सिर्फ बिहार पुलिस से रिलेटेड ही वीडियो मिलेगा। तो उस पर इसका PDF सेंड कर देते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे पूछ दिया जाएगा चाणक्य की नीति का अर्थ क्या होता है, कुटिल नीति। अब इसको आप अच्छे से पढ़े हैं तो फिर बना लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ऑप्शन भी उसी अकॉर्डिंग दिया हुआ रहता है, सभी ऑप्शन आपको लगेगा एक ही जैसे यहाँ पर है दुर्वासा का रूप, बहुत क्रोध करना, दुर्वासा का श्राप, उग्र श्राप। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। बाकी और इसके अलावा भी कुछ मुहावरा आपको इम्पोर्टेंट क्लियर करना है, तो इसको आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और यह जो है लुसेंट बुक से, अगर आपके पास लुसेंट समान हिंदी का बुक है तो PDF की कोई ज़रूरत नहीं है। लुसेंट समान हिंदी बुक में जहाँ मुहावरा दिया हुआ है सबसे लास्ट में दिया हुआ है, और हिंदी के लिए आप लुसेंट का समान हिंदी बुक ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है लुसेंट समान हिंदी से ही पूछा जाता है, तो मार्केट में यह बुक उपलब्ध है। लुसेंट का समान हिंदी बुक आप ले सकते हैं। अगर बुक नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका PDF सेंड कर देंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।